कुंभ मेले में सास बहू की अद्भुत यात्रा। कुंभ मेला एक ऐसा पर्व जो आध्यात्म, आस्था और संस्कृति का संगम है। हर 12 वर्षों में लगने वाला यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगने वाले इस मेले में हर कोई अपनी आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। लेकिन इस बार की यात्रा कुछ अलग थी। यह कहानी है सास सरस्वती देवी और उनकी बहू राधा की, जो पहली बार कुंभ मेले में एक साथ जा रही थी। जहां सरस्वती देवी परंपराओं और नियमों में विश्वास रखती थी, वहीं राधा एक आधुनिक विचारों वाली शिक्षित लड़की थी। दोनों के विचारों में टकराव तो था, लेकिन इस यात्रा में जो हुआ, उसने दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए। वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले में सरस्वती देवी अपने बेटे रमेश और बहू राधा के साथ रहती थी। एक दिन जब टीवी पर कुंभ मेले की खबर आ रही थी, सरस्वती देवी ने ऐलान किया, इस बार मैं कुंभ मेले में जरूर जाऊंगी। इतने सालों से इच्छा थी, अब भगवान ने मौका दिया है। रमेश अपने ऑफिस के कामों में उलझा था, इसलिए वह जा नहीं सकता था। लेकिन जब उसने माँ की इच्छा सुनी, तो उसने राधा की ओर देखा। राधा, तुम माँ के साथ जा सकती हो? राधा को यात्रा में रुचि नहीं थी। उसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, लेकिन सास की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसने हाँ कर दी। वाराणसी से प्रयागराज की ट्रेन यात्रा शुरू हुई। ट्रेन में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। कुछ लोग भजन गा रहे थे, तो कुछ गंगा स्नान की महिमा पर चर्चा कर रहे थे। सरस्वती देवी हर यात्री से बात कर रही थी। वे पूरे जोश में थी, लेकिन राधा चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे लग रहा था कि यह यात्रा सिर्फ एक जिम्मेदारी है, जिसमें उसे अपनी पसंद की कोई चीज नहीं। प्रयागराज पहुंचते ही चारों ओर आस्था का अद्भुत नजारा था। गंगा किनारे टेंट लगे थे। साधु संतों के शिविरों में प्रवचन हो रहे थे। लोग गंगा स्नान के लिए उमड़ रहे थे। राधा को यह सब असुविधाजनक लग रहा था। उसे साफ सफाई की चिंता हो रही थी। लेकिन सरस्वती देवी मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वे घाट पर पहुंची, सरस्वती देवी बोली, चलो बहू, पवित्र स्नान करते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। राधा हिचकिचाई, माँ जी, पानी बहुत ठंडा है और इतनी भीड़ में कैसे? लेकिन सरस्वती देवी ने उसकी बात नहीं सुनी और खुद गंगा में उतर गईं। राधा को भी जाना पड़ा। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। गंगा स्नान के बाद वे एक प्रसिद्ध संत के प्रवचन में पहुंची। वहां एक साधु ने कहा, कुंभ केवल बाहरी यात्रा नहीं है, यह आत्मा की भी यात्रा है। अगर हम अपने भीतर की गांठें खोल दें, तो जीवन सुखमय हो सकता है। राधा को यह वाक्य अंदर तक छू गया। क्या वह भी अपनी सास के प्रति अपनी नकारात्मक सोच को बदल सकती थी? शाम होते ही मेले में अजीब हलचल मच गई। भीड़ बहुत बढ़ गई थी और लोग धक्का मुक्की करने लगे थे। अचानक सरस्वती देवी का हाथ राधा से छूट गया। माँ जी, राधा घबरा गई। सरस्वती देवी भीड़ में कहीं खो गई थी। राधा बदहवास होकर इधर-उधर दौड़ने लगी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि यह सफर इतना भयावह हो जाएगा। कई घंटे बीत गए, लेकिन सरस्वती देवी नहीं मिली। राधा रोने लगी। तभी एक पुलिस वाले ने उसे रोका। क्या आप अपनी सास को खोज रही हैं? हाँ, हाँ, उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। पुलिस वाले ने बताया कि एक वृद्ध महिला को आश्रम में ले जाया गया है। राधा दौड़ते हुए वहां पहुंची। सरस्वती देवी बेहोश थी। राधा ने उन्हें गले लगा लिया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। सरस्वती देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तूने आज मुझे बेटी की तरह खोजा है। मुझे तुझ पर गर्व है। इस घटना के बाद राधा और सरस्वती देवी का रिश्ता बदल गया। वे अब केवल सास बहू नहीं, मां बेटी बन गई थी। राधा को अब कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन का स्थान लग रहा था। जब वे वाराणसी लौट रही थीं, तो ट्रेन में राधा ने सास का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी,